अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में मैं हूं जवाद कमाल। मैं हूं आपके साथ रमशा साजद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे साम खबर से। मुल्क में मानसून सीजन के एक और ताकतवर स्पेल का धुआंधार आगाज हो गया है। खैबर पख्तूनख्वा के कई इजला मुसलसल शदीद बरसात की जद में हैं। खैबर पख्तूनख्वा के जिला सवाबी में बादल फटने से तबाही मच गई है। मुख्तलिफ हादसात में 19 अफराद जाँ बहक जबकि मुतअद्दिद जख्मी हो गए। अमवात में इजाफे का खदशा है। बुनेर के बाद सवाबी में भी क्लाउड बर्स्ट, 19 अफराद जाँ बहक, तादाद बढ़ने का खदशा है। लैंडस्लाइडिंग ने हर तरफ तबाही मचा दी। सैलाबी रैलों के बायस कई घर डूब गए। गैरून सरकोई में घर की छत गिर गई। हादसे में 4 अफराद जाँ बहक हुए। क्लाउड बर्स्ट की वजह से पानी का बहाव बहुत तेज है। हरीपुर और मर्दान से भी रेस्क्यू टीमों को बुला लिया गया है। सवाबी में रात से जारी बारिश के बायस नदी नालों में तुगयानी है। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ चुके हैं। टोपी बाजार खोड़ में कार सैलाबी पानी में बह गई। ठंडकोई में 3 फुट पानी घरों में दाखिल हो गया। स्टैफा मोड़ में लोग घरों की छतों पर पनाह लिए हुए इमदाद के मुंतजिर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना की 1 माह की तनख्वाह खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरीन के लिए अतिया करने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत आला सतह के इजलास में खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में सैलाब मुतासरीन की इमदादी सरगर्मियों का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आज़म ने वफाकी इदारों को मज़ीद मुतहरिक करने, मुतासर इलाकों में बिजली, पानी, सड़कों और सेहत की सहूलियात फौरी बहाल करने की हिदायत की। वज़ीर आज़म ने कहा, मुसीबत ज़दा बहन भाइयों की मदद हमारी कौमी जिम्मेदारी है, सियासत नहीं। आवाम की खिदमत अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने 1 महीने की तनख्वाह सैलाब सदगान के नाम वक्फ कर दी है। जबकि सूबाई काबीना अरकान 15 दिन की तनख्वाहें सैलाब सदगान को देंगे। जबकि इसके 17 और ऊपर के मुलाजमीन 2 दिन और 16 के मुलाजमीन 1 दिन की तनख्वाह सैलाब सदगान के नाम कर रहे हैं। ये एहतियात PDMA के खुसूसी अकाउंट में जमा कराई जाएंगी। अली अमीन गंडापुर ने ऐलान किया है कि इस सिलसिले में शफाफियत को यकीनी बनाया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब गुजर गया, पीछे तबाही की दास्तानें छोड़ गया। अब तक 328 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक हो चुकी है। बुनेर में 200 से ज़्यादा अफराद की जान गई। इलाके में इमदादी कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। जगह जगह बादल फटे, बेपनाह पानी बरसा और मुंह जोर पानी जहां से गुजरा बस्तियां मिटा गया, तबाही की दास्तानें छोड़ गया। खैबर पख्तूनख्वा के कई अजला पर कयामत टूट पड़ी। बोनेर में बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान हुआ। मुतअद्दिद मकानात तबाह हो गए, जबकि माल मवेशी भी सैलाबी रेलों की नजर हो गए। मानसेरा में सैलाबी रेले में बह जाने वाले 20 में से 17 अफराद की लाशें निकाल ली गयी। जाँ बहक अफराद की तादाद 26 हो गयी। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में कई मकामात का ज़मीनी रास्ता मुनक़ता है। वफाकी हुकूमत ने जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए 20-20 लाख रुपए इमदाद का ऐलान किया है। खैबर पख्तूनख्वा के जिला बोनेर, बाजोर, स्वात, मालाकंड, शांगला और दीगर मुतासर इलाकों में पाक फौज के रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन 74 रोज भी जारी हैं। मकामी आबादी की जानिब से पाक फौज की बेमिसाल खदमात को सराहा जा रहा है। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब और लैंड स्लाइडिंग से मुतासरा इजला में भी पाकिस्तान आर्मी के जवान इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब की तबाहकारियाँ, मुतासरीन की इमदाद और बहाली के लिए पाक फौज सबसे आगे। मुश्किल वक्त में साथ देने पर सैलाब मुतासरीन का पाक फौज को खराज तहसीन। KP के ज्यादातर मुतासरा इलाकों में शदीद बारिश के बावजूद पाकिस्तान आर्मी का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स के जरिए सैलाब मुतासरीन को राशन और दीगर सामान फराहम किया जा रहा है। कोर ऑफ इंजीनियर्स के दस्ते रास्तों को खोलने और मलबा हटाने, जबकि अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम जख्मियों और लाशों को ढूंढने में मसरूफ हैं। पाक फौज के डॉक्टर्स मुतासर इलाकों में कैंप्स लगाकर मरीजों का मुफ्त इलाज कर रहे हैं। मकामी अफराद ने फौज के जज्बे को सराहते हुए कहा कि मुश्किल वक्त में सिर्फ पाक फौज सहारा बनी। आर्मी चीफ की जाती दिलचस्पी की वजह से और उनके इजाफी दस्ते भेजने से आवामों को यकीन हो गया है कि मुश्किल वक्त में सिर्फ और सिर्फ पाक फौज ही आवाम की शाना बशाना खड़ी है। फौज के जवान वहाँ दिन रात वहाँ पे काम कर रहे हैं। इस पर हम उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं। उसके साथ पाक फौज ने एक बड़ी कुर्बानी ये भी दी है कि उन्होंने 1 दिन का अपना जो सैलरी जो है वो इन शहीदों और इन जो माली नुकसान जो हुआ है अवाम का, उनके नाम किया है। बाजौड़ और दीर को मिलाने वाले जार पुल की बहाली के काम का आगाज होने पर आवाम ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि ये आमदोरफ्त का वाहिद जरिया था जिसके मुतासिर होने से शदीद मुश्किलात दरपेश थी। शुक्रिया अदा कोच किरदार अदा गिलगित बल्तिस्तान में भी फौजी दस्ते सैलाब और लैंड स्लाइडिंग से मुतासर अजला में इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। आर्मी इंजीनियर कोर और FWO सड़कों की बहाली के लिए कोशा हैं।
शाहराह कराकरम समेत दीगर सड़कों को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। अवाम का कहना है कि पाक फौज हर मुश्किल वक्त में अवाम के साथ खड़ी नजर आती है। पाक फजाइया की खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब ज़दा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। पाक फजाइया ने गैर सरकारी तंजीम की जानिब से फराहम करदा 48 टन इमदादी सामान पेशावर पहुँचा दिया। इमदादी सामान को कराची से पेशावर तक एयर ईगल B737 तैयारे के जरिए पहुँचाया गया। ISPR के मुताबिक पाक फजाइया ने बन्नू और शांगला के सैलाब ज़दा अजला में एयर ब्रिज कायम करके हंगामी तौर पर दरकार सामान की तेज़ तर तरसील को मुमकिन बनाया। खुश्क राशन पर मुश्तमिल इमदादी सामान NDMA के ताउन ओन से मुतासरा ख़ानदानों में तकसीम किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से मुतासरा सड़कों, पुलों और नालों की रिपोर्ट जारी कर दी गई है। कम्युनिकेशन एंड वर्क्स डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक सूबे में बारिशों और सैलाब से 238 सड़कों को नुकसान पहुंचा है। 266 मकामात तबाही की जद में आए हैं। मुतासरा 47 सड़कों को मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए बहाल किया जा चुका है। स्वात में 25, लोअर दील में 28 और मानसेरा में 13 सड़कें मुतासर हुई। 4 पुलों को मुकम्मल, 32 को जुज़वी बहाल कर दिया गया। 14 पुल अभी तक ट्रैफिक के लिए बंद हैं। आज़ाद कश्मीर में सयाहों की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई है। वाक़या नीलम के मकाम पर पेश आया है। हादसे में ड्राइवर और खातून सयाह समेत 5 अफराद जाँ भाग और 1 शख्स जख्मी हुआ। हादसे का शिकार होने वाली जीप सयाहों को तेजी से दावबट लेकर जा रही थी। जाँ भाग और जख्मी अफराद को ADS हलमत मुंतकिल कर दिया गया। NDMA की दरख्वास्त पर वज़ारत सेहत की जानिब से गिलगित बल्तिस्तान के सैलाब मुतासिरीन के लिए तिबी इमदाद रवाना कर दी गई है। सामान C-130 तैयारे के जरिए मुतासर इलाकों की जानिब भेजा गया। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि वज़ारत सेहत सैलाब मुतासिरीन को तिबी इमदाद की फराहमी के लिए पुरअज़्म है। इस सिलसिले में वज़ारत सेहत NDMA और सूबाई हुकूमत से मुसलसल राब्ते में है। हालिया बारिशों की वजह से दरिया सिंध में लिया के मकाम पर दरमियाने दर्जे के सैलाब से नशीबी इलाके ज़ेर आब आ गए हैं। सैलाबी पानी रिहायशी इलाके और फसलों में दाखिल हो गया है। नुमाइंदा बोल्ड न्यूज़ खिज़र हबीब से तफसीलात जान लेते हैं। खिज़र, क्या सूरत हाल है इस वक्त लिया की? लिया की तहसील करोल हसन के नशेबी इलाका बसीरा में मौजूद हूँ, जहाँ पर जो है दरिया सिंध यहाँ पर बिखर चुका है। दरिया सिंध का जो पानी है वो इस वक्त जो रिहायशी बस्तियाँ हैं उनमें दाखिल हो चुके हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो मौजूद बसीरा की ये बस्ती है कि यहाँ पर मुकम्मल तौर पर जो है घरों के चारों तरफ पानी यहाँ पर जमा है। लोगों को जो है यहाँ शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को जानवरों के चारे के लिए भी मसला दरपेश हैं। अगर मैं बात करूँ इंतज़ामिया की, तो इंतज़ामिया ने भी इकदाम किए हैं, कैंप लगाए हुए हैं, रिलीफ कैंप लगाए इंतज़ामिया ने। जो यहाँ पर लोग हैं, इलाका मकी हैं, वो अपनी मदद आपके तहत यहाँ से नकल मकानी भी करने में लगे हुए हैं। अपने आपको जो है महफूज मकाम, कीमती सामान है उसको महफूज मकामत मुंतकिल कर रहे हैं। जी, आपका शुक्रिया तफसीलात के लिए। कसूर से खबर है, जहाँ पर दरिया सतलुज में सैलाब के बाइस खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं। दूसरी जानिब रेस्क्यू 112 की नाकिस कारकर्दगी से सैलाब मुतासरीन परेशान हैं। बोल्ड न्यूज़ के नुमाइंदे आसिफ जावेद हमें इस बारे में मज़ीद अपडेट करेंगे। जी आसिफ। अगर दरिया सतलुज में पानी की सतह की बात की जाए तो दरिया सतलुज में दिन ब दिन पानी की सतह में इजाफा होता जा रहा है। जैसे जैसे पानी की सतह में इजाफा होता जा रहा है, लोगों के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पर जो रेस्क्यू 1122 की किश्तियां तो लाई गई हैं, लेकिन जस्ट एक फार्मेलिटी की हद तक, जिसकी वजह से लोगों के मसाइल में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। मेरे साथ यहाँ के इलाका मकीन मौजूद है, इनका क्या कहना है रेस्क्यू के हवाले। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? रेस्क्यू वाले सब तो पहले कितने पानी चढ़िया है, असी मैसेज किया भी लांचा घलाओ, साढ़े कोल कोई बंदोबस्त नहीं है। उन्हें आख्या जी तुसी AC साहब नूं आखो, AC साहब नूं कहा, उन्हें आख्या जी मैं पता कराना, साढ़े को कोई लांच नहीं आई। 5 दिन असी डुबते फिरे हैं, आपे टपते फिरे हैं। 5वें दिन 7वें दिन लांचा आईयां ने, तो उन्हें आख्या जी सानू गौरमेंट ने तेल ही नहीं दिता, असी टपाइए किस नूं की, ते असी आपदी मदद आपदी आपे टपते रहे हैं, आपदे बेड़ियां दे या जो भी बंदोबस्त किया आपदा वक्त किया आपे। यहाँ पर लोग रेस्क्यू बढ़ाई जाए, मुलाजम बढ़ाया जाए, ताकि लोगों की मुश्किलात में जो इजाफा हो रहा है उनमें कमी आ। नुमाइंदा बोल्ड न्यूज़ से अपडेट कर रहे थे। खैरपुर और गिरदनवा में तूफ़ानी बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। खैरपुर, कोट डीजी और दीगर इलाकों में बादल जमकर बरसे हैं। नशेबी इलाके ज़ेर आप आ गए। मज़ीद बता रहे हैं नुमाइंदा बोल्ड न्यूज़ गुलामुल्लाह सियाल। आज बिल्कुल खैरपुर और गिरदनवा के इलाकों में जो है तेज़ तूफ़ानी मूसलाधार बारिश का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। खैरपुर, कोटेजी, नारा, ठरी मिरवा और फैज़गंज के इलाकों में जो है बादल जमकर बरसे हैं। इस वक्त जो है बारिश का सिलसिला जारी है। आप मेरे रकम में देख सकते हैं, बारिश के बायस कई नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ चुके हैं। शहर के गली मोहल्ले, सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। और मैं आपको बताऊँ कि बारिश के बायस यहाँ पर जो है फसल को जो है शदीद नुकसान पहुँचने का खदशा है। फसलों में जो है
है पानी जमा हो गया है। शहर के कई इलाके जो हैं पानी की जद में हैं। लोगों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बारिश शुरू होते ही जो बिजली की फरहमी है वो मुअत्तल हो चुकी है। शहर में जो है नकासी आब का निज़ाम न होने की वजह से सड़कों पर पानी जमा है। शहर है वो जो है तब्दील हो चुका है। इस जो बारिश का जो सिलसिला है वो जो है। आपका शुक्रिया। महकमा मौसमियात ने आज से कराची में गरज चमक के साथ तेज बारिशों की पेशगोई कर दी है। मेयर कराची का कहना है कि किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए तमाम इदारे मुतहर्रिक हैं। रेन इमरजेंसी ड्यूटी पर मामूर मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख कर दी गई। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है बारिशों की पेशगोई के तनाजुर में किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए बल्दिया उज़्मा कराची, वाटर कॉरपोरेशन, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड और ज़िला इंतजामिया समेत तमाम इदारे मुतहर्रिक हैं। नशेबी इलाकों में डी वाटरिंग पम्प से निकासी का अमल किया जाएगा। बरसाती नालों की सफाई का काम मानसून के अख्ताम तक जारी रहेगा। अब तक 30,24,000 क्यूबिक फीट कचरा नालों से निकाला जा चुका है। वज़ीर आला बलूचिस्तान कहते हैं कि सूबे को बड़ी तबाही से बचा लिया गया। क्वेटा में गिरफ्तार खुदकुश बमबार की निशानदेही पर दहशतगर्द गिरोह का सहूलतकार गिरफ्तार कर लिया गया। ताकीद की कि बलूचिस्तान के अवाम अपने बच्चों पर नजर रखें। सरफराज बुख्ती ने कहा कि मुल्क दुश्मनों के सामने किसी सूरत हथियार नहीं डालेंगे। दहशतगर्दों और सहूलतकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। प्रोपेगेंडा किया जाता है कि बलूचिस्तान के अवाम महरूमी का शिकार हैं। शरपसंद अनासर खवातीन को भी दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। सिक्योरिटी एजेंसीज को अपनी CTD को लोगों के करीब रहेंगे तो आपको सहूलतकार ट्रीट किया जाएगा। और फिर मैं पेरेंट्स से ये कहता हूँ कि आप अपने बच्चों पे नजर रखें कि आपके बच्चे क्या काम करने जा रहे हैं और उन्होंने क्या काम किस तरफ उनका फोकस है। वी विल नॉट स्पेयर, वी विल फाइट दिस वॉर इन वॉरफेयर एंड इन लॉफेयर टू। दोनों जगहों पर वी विल फाइट। दिस इज आवर स्टेट। वी विल नॉट सरेंडर इन फ्रंट ऑफ दीज 2000 ठग्स जो हमारा मुल्क तोड़ना चाहते हैं, वॉट एवर द कॉस्ट इज। किस अंदाज से प्रोपेगेंडा टूल्स के जरिए, अब आप अंदाजा करें ये पाकिस्तान स्टडीज में PhD की हुई है इसने। दूसरी टीयर जो है वो फिर उसके बाद जो शहरों के अंदर जो अर्बन टारगेट किलिंग्स कर रहे हैं जिसका जिक्र कर रहा है वो खवातीन को इस्तेमाल कर रहे हैं। रियासत ने इज्जत दी, शोहरत दी, दौलत दी। रियासत से गद्दारी पर शर्मिंदगी है। दहशत गर्दों के सहूलतकार लेक्चरर उस्मान काजी का एतराफ़ी बयान सामने आ गया। कहा दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए टेलीग्राम एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते थे। तो मुलाजमत कर रहा था, 18 ग्रेड का लेक्चरर था और मेरी जो अहलिया हैं वो भी सरकारी मुलाजिम हैं। 2020 में मैं किसी चक्कर में विज़िट में गया था कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी, तो वहाँ से 3 दोस्तों के साथ आले-वाल हुआ। वो तंजीम के साथ मुंसलिक थे और उसके बाद जो है इस तरह हुआ कि डॉक्टर एबतान और फ़कालिक ने मुझे आले-वाल किया, मुझे तंजीम में शामिल किया और उसने फिर वहाँ से मेरी मुलाकात जो है आले-वाल बशीर ज़ेब से करवाई। क्वेटा में इन लोगों ने जो है 3 कामों में मुझसे सहूलतकारी ली थी। मेरा जो तंजीमी नाम था वो उर्फ़ हमीर था। तो जो पहला काम उन लोगों ने बताया था, कोई एक रीजनल कमांडर था, शीरदिल इसका नाम था, और उर्फ़ बोहेर, वो आया था, ज़ख्मी हुआ था लड़ाई में कलात में, तो इलाज के लिए यहाँ आया था, तो उसको मैंने जगह दिया था। फिर वो बाद में चला गया था। पिछले नवंबर में मुझे डॉक्टर एबतान ने आलवाल किया था। उसने यही कहा था कि बंदा है उसको अपने पास जगह देना है। तो 2 रात मैंने उसको अपने पास जगह दिया। वो रफ़ीक बिजंजो था। वाक़े के एक दिन पहले मैंने हवाले किया था, दूसरे दिन वो यहाँ रेलवे में सुसाइड बॉम्बिंग में जो है पट गया था। रिसेंटली मुझे एक टारगेट मिला था डॉक्टर एबतान और फ़कालिक की तरफ से। सोशल मीडिया पर डॉक्टर उस्मान काजी को एक मुअज़्ज़ज़ तालीमी शख्सियत और दानिश्वर के तौर पर पेश किया जा रहा है और उन्हें रियासती जबर का शिकार करार दिया जा रहा है, लेकिन हक़ाइक़ निहायत ही परेशान कुन है। उस्मान काजी के बारे में हकीकत जानते हैं इस रिपोर्ट में। डॉक्टर उस्मान काजी मुअज़्ज़ज़ प्रोफेसर या कलदम तंजीम का सहूलतकार। हालिया दिनों सोशल मीडिया पर डॉक्टर उस्मान काजी को एक मुअज़्ज़ज़ तालीमी शख्सियत या रियासती जबर का शिकार करार दिया जा रहा है, लेकिन सामने आने वाले हक़ाइक़ निहायत तशवीशनाक हैं। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर उस्मान काजी गुज़िश्ता कई बरसों से कलदम तंजीम, BLA और मजीद ब्रिगेड के सहूलतकार के तौर पर काम कर रहे थे। वो न सिर्फ तलबा में इंतहा पसंद नजरियात को फ़रोग देते रहे, बल्कि दहशतगर्दों की भर्ती और कार्रवाइयों में भी सहूलतकारी करते रहे। ये इंकिशाफ इस वक्त और भी संगीन है कि काजी ने अपनी पूरी तालीम सरकारी स्कॉलरशिप पर हासिल की और ग्रेड 19 का ओहदा भी रखा, जबकि इनकी अहलिया ग्रेड 17 पर सरकारी मुलाजिम हैं। काजी ने BLA कमांडर्स बशीर ज़ेब, रहमान गुल और डॉक्टर सीस्तान बलोच अहकामात पर मुतअद्दिद कार्रवाइयों में सहूलतकारी की। 9 नवंबर 2024 को दहशतगर्द बाबर रफीक को कोयटा रेलवे स्टेशन पर खुदकुश धमाके के लिए भेजा गया, जिसमें 32 आम शहरी और 22 सिक्योरिटी एहलकार शहीद जबकि 55 से ज़ायद जख्मी हुए।
वो 14 अगस्त को कोयटा में एक बड़े हमले की मंसूबाबंदी कर रहा था, जिसका मकसद दहशतगर्द शेर दिल को पनाह देना था। तज्जियाकारों के मुताबिक ऐसे अफराद को सोशल मीडिया पर फिक्री रहनुमा या रियासती जबर का शिकार बनाकर पेश करना दहशतगर्द बयानी को तक़वियत देता है। माहिरीन सवाल उठा रहे हैं कि रियासती वसाइल पर तालीम और मुलाजमत हासिल करने वाले शख्स का दहशतगर्दी में मुलव्वस होना क्या खुली गद्दारी नहीं? सहाफ़ी और दानिश्वर लाशऊरी तौर पर दहशतगर्द नेटवर्क को तक़वियत नहीं देते? मीडिया पर ऐसे अफराद को फिक्री रहनुमा या रियासती जबर का शिकार करार देना क्या अवाम को गुमराह करने और दहशतगर्दी को जवाज़ फराहम करने के मुतरादिफ नहीं? सिखों की आलमी तंजीम सिख फॉर जस्टिस की जानिब से वाशिंगटन DC में पुरअमन और कामयाब खालिस्तान रेफरेंडम का इनेकाद किया गया। खालिस्तान रेफरेंडम की इफ्तिताही तकरीब के मौके पर गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा कि भारत पंजाब की रियासत को आज़ाद खालिस्तान बनने से नहीं रोक सकता। हालात के बावजूद अमेरिका में मजहबी आज़ादी, शख्सी आज़ादी जारी है। इसका वाज़ेह सबूत आज का कैपिटल हिल पे सिखों का हज़ारों की तादाद में अमेरिका की तमाम रियासतों से वाशिंगटन में एक भरपूर एहतजाज और रेफरेंडम है जो इंडिया से आज़ादी चाहते हैं। सिखों के साथ और दीगर माइनॉरिटी के साथ इंडिया में जुल्म सितम हो रहा है, कत्ल व गारत हो रही है, उसके खिलाफ सरापा एहतजाज है। सिख आज उन्होंने रेफरेंडम किया यहाँ पे वाशिंगटन में। अमेरिका की तमाम रियासतों से हज़ारों की तादाद में सिख यहाँ जमा है। उनका मुतालबा है कि फौरी तौर पर आज़ादी दी जाए, खालिस्तान को एक अलग मुल्क बनाया जाए। आज़ादी तक हम एहतजाज भी जारी रखेंगे। इस एहतजाज की और रेफरेंडम की ख़ास बात यह है कि ट्रंप इंतज़ामिया ने ख़ास तौर पर इनको इजाज़त दी है ताकि ये अपना अमेरिका में रहते हुए हक़ राय दही इस्तेमाल कर सकें। कराची के इलाके फिशरीज में दिन दहाड़े बड़ी वारदात। 6 मुसल्लम मुल्ज़िमान ताजर से 1,56,00,000 रुपए छीनकर फरार हो गए। वारदात की CCTV फुटेज बोलियों से हासिल कर ली है। फुटेज में मुल्ज़िमान को ताजर का ताक़ुब करते और उसे घेर कर रकम लूटते देखा जा सकता है। पुलिस के मुताबिक ताजर बैंक से भारी रकम निकलवा कर दफ्तर जा रहा था। डाकुओं ने घेर लिया। मुसल्लम मुल्ज़िमान चंद लम्हों में बैग छीन कर बासानी फरार हो गए। कराची मलिर बिन कासिम में फायरिंग से पुलिस एहलकार जाम बहक हो गया। पुलिस एहलकार सादा लिबास में घर के बाहर मौजूद था। पुलिस के मुताबिक नामालूम अफराद ने फायरिंग की। जाम बहक ASI मोहम्मद खान अबड़ू थाना स्टील टाउन में तैनात था। तफसीलात जान देते हैं खुर्रम गुलजार से। खुर्रम, पुलिस ने क्या बताया इस वाक़े के बारे में? मलिर बिन कासिम टाउन का ये इलाका है जहाँ घर के बाहर बैठे हुए एक शख्स को मोटरसाइकिल सवार मुसल्लम मुल्ज़िमान ने फायरिंग करके कत्ल किया है। जो मकतूल है उनकी शिनाख्त पुलिस इंस्पेक्टर के नाम से हुई है। ये सब असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हैं और स्टील टाउन थाने में ये तैनात थे। मोहम्मद खान अबड़ू के नाम से इनकी शिनाख्त हुई है। मुख्तलिफ मलिर के थाना जात की चौकीज़ में ये चौकी इंचार्ज भी तैनात रह चुके हैं और जावेद अबड़ो जो कि साबका SHO क्लस्टन भी रहे हैं और मुतअद्दिद थानों में SHO शिप कर चुके हैं, उनके छोटे भाई बताए जा रहे हैं। इनकी लाश को जिला अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। खुर्रम, आपका शुक्रिया तफसीलात के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।